नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धूत तलाई गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर वहां जाकर मत्था टेका। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए यहां पर आया हूं। सिख पंथ के सभी गुरुओं ने जीवन में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। हम जीवन भर उनको नमन करेंगे और उनके बताए मार्ग पर पूरा देश और प्रदेश चलेगा। उज्जैन में गुरु नानक जी महाराज 10वें सिख पंथ के 10वें गुरु, उनके जन्म दिवस के एक दिन पूर्व प्रणाम करने भी आया हूं। और हमारे लिए बहुत गौरवशाली परंपरा है। सदैव सिख पंथ के हमारे सभी गुरुओं ने जीवन में अपने बीच सच्चाई की, अच्छाई की और अपने पुरुषार्थ पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। उनके अपने माध्यम से हमारे सिख पंथ ने गुरु नानक जी के बाद अपने गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहब को मानना प्रारंभ किया। उनके बच्चों की शहादत के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने बाल दिवस के लिए वो आदर्श उत्तराखंड में 12 जनवरी को एक दिवसीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन किया गया था। अब उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में उत्तराखंड के लोगों ने खूब नाम कमाया है और उत्तराखंड के लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, वो उत्तराखंड में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं। उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए। आगे खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में आवारा स्तनखी आशिक का कारनामा सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर प्रेमी ने मारने की कोशिश की। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी आशिक राहुल को जो है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी आशिक घटना के बाद मौके से फरार है। वहीं एसपी के निर्देशन पर टीम गठित की गई और आरोपी की तलाश में टीम जुटी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आपको बताते चलें कि गजरोहा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर ये स्तनखी आशिक का जो कारनामा है वो सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी इसी जनवरी महीने से लागू की जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबके लिए एक समान कानून है यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकारी की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी सहित सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की थी।
के अंदर अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है, हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत जनपद मुख्यालय सहित विकास खंडों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में धड़ल्ले से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि वहीं जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने बताया है कि लगातार पूर्ति विभाग द्वारा छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ज्ञानसू, डुंडा, मालती, धरासू तमाम इन जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने बताया है कि 14 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 29,000 रुपए की धनराशि भी जमा कर ली गई है। वहीं कई खामियां सामने आई हैं, जैसे कि लोडर में वर्दी में कर्मचारी नहीं था और उनके पास कांटा भी उपलब्ध नहीं था। तो वहीं पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने आगे बताया कि जिलाधिकारी ने भी इस निर्देशन में एक संयुक्त टीम बनाई और तमाम ऐसे स्थानों पर छापेमारी लगातार जो है कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि होने वाले दुरुपयोग को जो है बचाया जा सके। घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार छापेमारी पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज धरासू, मातली, डुंडा इस क्षेत्रों में छापेमारी की गई। कुल 14 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिसमें 29,250 रुपये की वर्तमान राशि भी जमा की गई है। श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी के एक लोडर को भी चेक किया गया। लोडर में भी कई खामियां मिली हैं। वर्दी में डिलीवरी मैन नहीं था, तोल कांटा भी उसके पास उपलब्ध नहीं था, कैश में वो जारी नहीं कर रहा था। तो एजेंसी के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तेल कंपनी को लिखा जाएगा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि संयुक्त टीमें बनाकर पूरे जनपद में इस तरीके की छापेमारी की जाए। तो इसी क्रम में हम निकट भविष्य में जल्दी ही पड़कोट, पुरोला, नौगांव और आसपास के क्षेत्रों में भी छापेमारी अभियान विभाग द्वारा। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार दौरे पर आए, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने मेले में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आए डीजीपी के लिए एटीएस की मॉक ड्रिल भी कराई गई। इस मॉक ड्रिल में एटीएस के कमांडो ने यह दिखाया कि अगर महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने के लिए कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो एटीएस उस पर कैसे काबू करेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रशांत कुमार यानी कि महाकुंभ यानी कि प्रयागराज के डीजीपी जो है आज प्रयागराज महाकुंभ मेले के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने होने वाली तैयारियां यानी कि उनका निरीक्षण किया और जायजा लिया कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षाएं जो हैं पुख्ता हैं या नहीं। आज शासन के निर्देश पे मेरे द्वारा तथा गृह सचिव महोदय के द्वारा के द्वारा यहाँ सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर कुछ महीनों से युद्ध स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीज़ें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है और इसको और
राजधानी देहरादून की दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पार्किंग की समस्या लंबे समय से जस की तस बनी हुई है। अक्सर मरीजों की तादाद बढ़ने पर यहां पर वाहन खड़ा करने तक की जगह नहीं मिलती है, जिससे तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस विषय पर कहा कि दून अस्पताल में दूर दूर से मरीज आते हैं और जिसके चलते मरीजों के परिजनों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ को भी पार्किंग में बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि अब नई बिल्डिंग में एक पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 100 कार और 500 बाइक खड़ी की जा सकेंगी। वहीं 2 फ्लोर में बनने वाली इस पार्किंग का कार्य दिसंबर 2025 तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तब तक के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी सहयोग जो है मांगा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दून मेडिकल कॉलेज के लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है जस की तस बनी हुई थी, लेकिन अब अस्पताल के द्वारा जो है एक अहम जो निर्णय है वो लिया गया है, जहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, जहां पर जो है पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जहां पर 100 कारें और गाड़ियां भी खड़ी हो सकेंगी, जिससे आने वाले मरीजों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी पार्किंग है वो स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे में जो हमारे कर्मचारी हैं पहली हमारी उनको एक पार्किंग देने की सुविधा रहती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने मरीजों की पार्किंग के लिए भी आसपास पुलिस प्रशासन को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखा, जिससे थोड़ी सी हमें ईज हुई है और पार्किंग मिलने लगी है। लेकिन हम बहुत ही नैरो स्पेस में काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो नई बिल्डिंग आ रही है वहाँ 2 फ्लोर की पार्किंग उसमें बेसमेंट और ग्राउंड पर देने की कोशिश करी गई है, जहाँ पर लगभग 100 कारें और 500 मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये पार्किंग की लगभग 500 बाइक्स और 100 कारों की पार्किंग में मिल जाएगी। तो ये बहुत ही एक वहीं पौड़ी क्षेत्र में वन विभाग के समीप हुए अतिक्रमण को वन विभाग तथा राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि डीएफओ स्वप्रिल अनिरुद्ध ने बताया है कि मामले में शिकायत मिलने पर यह विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता एवं वर्तमान में महिला के खिलाफ वार्ड सभासद पद पर वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के तौर पर उठे दिनेश सिंह विष्ट का कहना है कि महिला पिछली बार महिला आरक्षित सीट पर जीतकर सभासद बनी है, तो उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन इस बार सामान्य सीट पर भी उनकी दावेदारी है। बताया गया है कि उनके द्वारा 2021 में अतिक्रमण किया गया था, जिससे कि विकास कार्य भी अवरुद्ध हो रहा था। आपको बताते चले कि मामले में उनके द्वारा राजस्व तथा वन विभाग से शिकायत की, जिस पर वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है तथा सामान को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने इस दौरान अपनी जीत के बाद इस क्षेत्र में 2 पहिया वाहन के लिए मार्ग निर्माण करवाकर विकास का दावा भी किया है। ऐसे है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है, ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है। और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही ये अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, तो कल देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को वहीं मशहूर कवि कुमार विश्वास इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में घिरे हुए हैं। पहले वे एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बयान दिया उन्होंने, फिर एक्ट्रेस सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बड़े बेटे जो है तैमूर अली खान को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। वहीं कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन के एक मंच से बयान देते हुए कहा कि माया नगरी में बैठे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि देश आखिर चाहता क्या है। अब ये नहीं चलने वाला है
कि लोकप्रियता हमसे लो, पैसे हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे। वहीं अब इस पर जो है बयान सामने आया है एसटी हसन का, जिन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि लोग अपने बच्चों का नाम जयचंद्र भी रखते हैं। जयचंद्र भी तो एक जालिम बादशाह था, इस हिसाब से तो जयचंद नाम पर भी रोक लगा देनी चाहिए। आप गांव में बहुत से जयचंद नाम के लोगों से मिल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जयचंद भी एक देशद्रोही बादशाह था, उसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से थी। इसके साथ ही जयचंद देश के गद्दारों से मिला हुआ था, फिर भी बहुत से लोग उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अब पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान भी मशहूर कवि के बयान पर जो है सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जयचंद का भी जो है विवादित नाम है, ये इसको भी हटा देना चाहिए। क्या कुछ कहा आगे उन्होंने, सुने। देखिए, ये तो एक नाम रखा गया। तैमूर तो एक नाम है, कोई भी रख सकता है। तैमूर का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रांग लोहे जैसा। आदमी अपने बच्चों के नाम रख ही लेते हैं। बहुत से लोग बादशाहों के नाम पे रख लेते हैं। अब ये तो वो जाने के बादशाह के नाम पे रखा, या एक वर्ड है तैमूर, उसके लिए रखा। तैमूर ये हकीकत है कि एक जालिम बादशाह था। हिंदुस्तान पर उसने हुकूमत भी करी, लेकिन उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे सैफ अली खान के मासूम बच्चे को क्यों जोड़ा जा रहा है? उसके नाम रख दिया उन लोगों ने, तो इसमें बुराई ऐसी क्या होगी? लोग जयचंद नाम नहीं रखते हैं क्या आज भी? फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।